खबर महाराजगंज से है, जहां पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। अब ये मारपीट किसने की है और क्यों हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग जायसवाल। महाराजगंज जिले में बालू माफियाओं के खिलाफ खबर चलाना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया। खबर से बौखलाए माफियाओं ने पत्रकार के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र का है, जहां करमही निवासी पत्रकार संदीप गुप्ता, जो कि निचलौल थाना क्षेत्र में बालू खनन के खिलाफ खबर प्रकाशित किए थे, वह कल देर रात महाराजगंज से वापस घर आ रहे थे। अभी वह भिटौली थाना क्षेत्र के शिकारपुर के महाराजा रेस्टोरेंट के पास पहुंचे ही थे कि वहां पर पहले से मौजूद बालू माफियाओं ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। और मारपीट की घटना देख जब स्थानीय लोग वहां इकट्ठे हुए तो माफिया जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। वही इस पूरी घटना के बाद जनपद के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। पुलिस सूचना के बाद सक्रिय हो गई है और आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग जायसवाल की खबर रायपुर से है, जहां नगर निगम एमआईसी की पहली बैठक हुई। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत दास। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए थे, जिसके तहत सुरक्षा बलों की सूचना मिली कि बड़े केडर के नक्सली जंगल में उपस्थित है, जिसको लेकर के आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बस्तर फाइटर, एसटीएफ और डीआरजी बीजापुर की टीम नक्सलियों को चारों तरफ से घेर कर लगातार फायरिंग कर रही थी, जिस दौरान भारी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। आपको पता चले कि लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है और आए दिन सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। नक्सलियों के अधिक संख्या में मारे जाने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग अभियान कर रहे हैं, जिसको लेकर के आसपास के क्षेत्रों में भी सर्चिंग अभियान चल रही है। इंडिया वॉइस के लिए कैमरामैन शाश्वत के साथ मैं श्रीकांत। खबर बलौदाबाजार से है, जहां इंटर स्टेट बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। इस गिरोह को पकड़ने में पुलिस की प्लानिंग प्लॉटिंग क्या थी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। पुलिस को एक अंतर्राज्यीय जिला स्तरीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यह गिरोह बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद में गाड़ियों की चोरी, बाइक की चोरी करता था और चोरी करने के बाद उसको गांव में लुको देता था। जब चोरी का मामला जब शांत हो जाए तब ग्राहक खोजकर उस बाइक को उन लोग सस्ते रेट में बेच देते थे। आपको बता दें कि ये धमतरी के रेलवे स्टेशन, महासमुंद के बस स्टेशन और बाजार से, बलौदाबाजार के बाजार से कई गाड़ियां चोरी किए थे। जब चोरी करने के बाद विगत दिनों राजा डेयरी गाँव में जब कई शिकायत आई कि यहाँ पर से बाइक चोरी हो रही। जब बाइक चोरी होने के बाद एक संदिग्ध व्यक्ति जब यहाँ पर एक बाइक बेचने आया, तब उसको पुलिस ने पकड़ा। उसका नाम था कीर्तन यादव। कीर्तन डरसेना ने जब से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, तब उसने बताया कि उसके 2 साथी और मिले। इन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों से कड़ी पूछताछ करने के बाद उनके पास से 16 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। ये 16 मोटरसाइकिल बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद और रायपुर से ही चोरी की गई थी। और चोरी करने के बाद इन लोग यहाँ पर गांव में लुकोते थे। गांव में लुकोने के बाद उसको बेचते थे। यह विगत दिनों कई वर्षों से यह इसी प्रकार खेल करते थे कि जब चोरी करने के बाद गांव में वाहनों को लुको देते थे और जब चोरी का मामला जब शांत होने के बाद उस गाड़ी को, बाइक को बेच दिया करते सस्ते में। आज इनको पकड़ाने के बाद पता चलेगा कि यहाँ कितने लोगों की और बाइक चोरी की गई थी। चोरी करने के बाद ये कितने, कब से यहाँ पर किस किन लोग को चोरी की बाइक बेचे हैं, इनके सभी का खुलासा इनकी जब पुलिस हिरासत होगी, जब कड़ी पूछताछ होगी तो पता चलेगा। तो निश्चित ही कि जब एक चैनल जब पकड़ाई है तो जिनके तो निश्चित पता चलेगा कि और इनके कौन सरगना थे कि इनकी जो चोरी की बाइक को लेकर बेचते थे और कौन कौन खरीदता था। निश्चित ही बड़ी चोरी में कमी आएगी और आने वाला समय बताएगा। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल के सीएमएस से जमकर हंगामा काटा है। ये हंगामा क्यों हुआ, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। रायबरेली के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा हाथ में पर्ची लेकर गाली गलौज की जा रही है। हालांकि बता दें कि योगी सरकार में इस तरह से गालीबाज आदमी
जो है वो रायबरेली जिला अस्पताल का सीएमएस बताया जा रहा है और उसका नाम प्रदीप अग्रवाल है। बता दें कि डॉक्टरों में आपसी कहासुनी के बाद ये पूरा प्रकरण चालू हुआ। हालांकि सीएमएस प्रदीप अग्रवाल के द्वारा जिस प्रकार से गाली गलौज दी जा रही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से इस योगी सरकार को खुला चैलेंज भी कहा जा सकता है। बता दें कि सीएमएस के द्वारा बाहर की दवा लिखने से नाराज होकर ये अभद्रता करते हुए बताया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर वहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर संतोष सिंह के द्वारा बताया जा रहा है कि वो पर्ची प्रदीप अग्रवाल जो सीएमएस है वो स्वयं अपने घर से लेकर आए हैं और कहीं पर बाहर की दवा नहीं लिखी जा रही। तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनके द्वारा अभद्रता की गई है ये कहीं ना कहीं रायबरेली जिले में की सुर्खियां बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे मर्यादित कुर्सी पर बैठकर अमर्यादित कृत्य करते हुए जो सीएमएस है उनका जो वीडियो वायरल हुआ है इस पे उच्च अधिकारी किस प्रकार से संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन साफ तौर से बता दें कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के लिए एक चैलेंज भी बना हुआ है। भले ही उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं वो लगातार बेपटरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और उनके द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन ऐसे अधिकारी जब कृत्य करेंगे तो कहां स्वास्थ्य महकमा सुधर पाएगा, जो चैलेंज बना हुआ है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। खबर बलौदाबाजार से है, जहां गांजा की तस्करी कराने और सप्लाई कराने वाले मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। को आज बड़ी सफलता मिली जब बलौदाबाजार जिले के गांव में गांजा अवैध पदार्थ की तस्करी करने वाले एक मुख्य सरगना को खरियार रोड नुआपाड़ा से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यह व्यक्ति यहां पर गांव में गांजा की सप्लाई करता था। सप्लाई करने के विगत दिनों 2 गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। वहां से जब उनकी पूछताछ की गई तब उसने बताया कि खरियार रोड से कैलाश साहू नाम का एक गांजा तस्कर है जो यहाँ पर पूरे जिले में तस्करी करके गांजा की माल को ला के देता था, उसकी सप्लाई करता था। आज पुलिस ने उसे उड़ीसा के खरियार रोड से गिरफ्तार करके लाया और उसके कड़ी पूछताछ की जाए। आपको बता दें कि उसके खिलाफ धारा नार्कोटिक एक्ट लगाया गया, एनडीपीएस एक्ट लगाया गया। एनडीपीएस लगाने के बाद उससे और भी पुलिस रिमांड ली जाएगी। पुलिस रिमांड लेने के बाद यह पता चलेगा कि यह व्यक्ति कितने साल से इस क्षेत्र में गांजा की सप्लाई करता था और कितने लोग को इस गांजा की सप्लाई में कितने लोग को माल देता था। इससे तक पुलिस ने रिमांड 7 दिन की रिमांड मांगी है न्यायालय से रिमांड जब मिल जाएगी और उसके बाद ये पता चलेगा कि इसके सूत्र कितने कहां तक के हैं और कहां तक माल सप्लाई करता था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी की विष्णुदेव की शासन की सरकार है। 0 टॉलरेंस पे काम किया जा रहा है और गांव में अशांत वातावरण अवैध पदार्थ की जो तस्करी या बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही। इसी परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी गिरफ्तार होने के बाद बताया था कि हमको इस व्यक्ति से माल हमको कैलाश साहू नाम खरियार रोड से माल मिलता था और वही लाके हमको देता, हम यहाँ पर सप्लाई करते थे। अब चैनल टूट जाएगी तो निश्चित ही कि आने वाले समय में यहाँ पर गांजा की तस्करी और गांजा के बेचने वाले लोगों की संख्या कम होगी और लोगों को यहाँ जो बर्बाद हो रहे हैं गांजा पी के वो निश्चित रुकेगा। मैं इंडिया वाइज के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप।